हरे कृष्ण। सब लोग मेरे साथ बोले हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। देखो, मैं आपको आज ये बताऊंगा कि दुख कितने प्रकार के होते हैं, और वो जो दुख हैं वो चाहे कोई अमीर करोड़पति या रिलायंस अंबानी या कोई भी क्यों ना हो, उसको ये 4 प्रकार के दुख होते ही होते हैं। जो इंसान का जन्म लेता है, यहाँ पे मनुष्य का जन्म लेता है, उसको ये 4 दुख होते ही होते हैं। लास्ट में मैं ये बताऊंगा कि जब ये 4 दुख यहाँ पे हैं और ये तुम्हें सहने पड़ते हैं, तो फिर यहाँ पे क्यों दोबारा आना। एक ऐसा भी स्थान है जहाँ पे कोई किसी प्रकार का दुख नहीं है, तो हमें वहाँ पे जाने का प्रयास क्यों नहीं करना। दोबारा हमें यहाँ पे उन्हीं दुखों को पाने के लिए क्यों आना। तो मैं आज इस पर फोकस करूँगा है। तो देखो, 4 प्रकार के ऐसे कष्ट हैं जो सबको भुगतने पड़ते हैं, और वो हैं जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म, अब जन्म का दुख आप सोचो, जन्म कैसे दुख हो सकता है। जन्म के समय पे जो बच्चा जन्म लेता है वो माँ के पेट में एक तो उल्टा लटकता है, और वो भी 9 महीने तक। अगर आपको किसी के पास में गर्मी के दिनों में चिपक के बैठा दिया तो आपको थोड़ा हट है, लेकिन वो तो अंदर माँ के पेट में उसको कितना कष्ट होता हुआ, और उल्टा भी लटकता है, और मलमूत्र सब कुछ उसमें रहता है। तो जन्म का भी कष्ट होता है, लेकिन वो हम भूल जाते हैं। अब मृत्यु का तो कष्ट होता ही है। मृत्यु के समय पे आदमी को इतनी पीड़ा होती है, 1000 बिच्छू के बराबर कष्ट होता है उसको जब उसके प्राण निकलते हैं। अगर किसी का तुम गला काटो या कुछ को उसका गला घोट के मार के देखो, उसको कितना कष्ट होता है, कितना बिलबिलाता है वो है। तो मृत्यु का भी दुख होता है। अपने आप मृत्यु होती है, उसमें भी दुख होता है। ऐसा नहीं है कि वैसे ही प्राण निकल जाते हैं, उसमें भी कष्ट होता है। जरा माने बुढ़ापे का कष्ट होता है। बुढ़ापे में क्या है कि देखो, पैर जो है लकड़ जाते हैं, चलने फिरने में दिक्कत होती है, दांत उखड़ जाते हैं, खाने पीने में दिक्कत होती है, दिखाई देने में दिक्कत होती है, दिखता नहीं है। घर वाले 10 बार पानी मांगो तो 1 बार पानी दे जाए, वो बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी दिक्कत हो जाती है बुढ़ापे में भी। तो बुढ़ापा भी एक बहुत बड़ा दुख है। अब व्याधि, चौथी है व्याधि माने बीमारी। किसी को भी कैंसर हो जाए तो नहीं होगा उसको कष्ट। किसी को कोढ़ हो जाए या कुछ नहीं, तो तुम एक दिन उसको बुखार आके देख लो, 5 दिन किसी को बुखार आया, उसकी जान निकल जाती है, शरीर में से फूंक निकल जाती है। तो ये जो है व्याधि भी एक दुख है। 4 प्रकार के दुख ऐसे हैं ये, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। कितना ही करोड़पति, अंबानी, टाटा, बिरला, डालमिया, कुछ कोई भी हो, सबको झेलने पड़ते हैं ये। तो फिर ये दुख फिर अगर तुम दोबारा यहाँ धरती पे आने की सोचोगे तो फिर से यही तुम्हें भोगने पड़ेंगे। तो क्यों आना फिर यहाँ पे। इसके संबंध में एक राजकुमार की कहानी है, एक राजकुमार की कहानी आती है, उसको मैं आपको सुनाता हूँ। उससे आपको समझ में आएगा कि ये 4 प्रकार के कष्ट हमें जो है वाकई में कितने भयानक हैं हमारे लिए। इस कहानी के माध्यम से जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि 4 प्रकार के कष्टों को हम लोग समझेंगे। एक राजकुमार थे जिनका नाम था सिद्धार्थ। इनके जन्म के समय पुरोहित ने बताया कि ये बड़ा होने पर बहुत सारे प्रश्न करेगा आपसे। ये जब बड़ा होगा तो आपसे बहुत प्रश्न करेगा, और आपको प्रश्नों का उत्तर दे पाने में बहुत कठिनाई होगी। इसके प्रश्नों के उत्तर भी नहीं दे पाओगे। वो विरक्त होकर साधु भी बन सकता है। ये जो बच्चा है आपका, ये साधु भी बन सकता है बाद में से विरक्त होकर के। ये सुनकर सिद्धार्थ के पिताजी जो है बड़े उदास हुए। उनको जो है चिंता हो गई कि हमारा एक ही पुत्र है, और ये भी जो है अगर साधु बन गया तो हमारा तो ये राजपाट ये सब धरा का धरा रह जाएगा। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उनकी सिद्धार्थ की जो शिक्षा थी वो भी राजमहल में ही करवाई। उनको बाहर नहीं जाने दिया, सब कुछ राजमहल में ही करवाते, कहीं किसी की बात में ना जाए, कहीं साधु ने चला ना जाए। तो वो जो सब कुछ राजमहल में ही कराते थे, बाहर नहीं जाने देते थे उनको। बड़े होने पर सिद्धार्थ की शादी भी हो गई। बाद में एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम जो है राहुल था। एक दिन सिद्धार्थ अपने पिताजी के पास गए और बोले, पिताजी मैं भविष्य में राजपाट संभालूंगा, तो इसके लिए मेरा राज्य के बारे में जानना अति आवश्यक है। मैं कम से कम अपने इस नगर को देखना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा अच्छी बात है। पिताजी ने एक महंत
महावत को बुलाया और उसको राज घुमाने के लिए बोला, सिद्धार्थ को राज घुमाने के लिए बोला। जब उनको हाथी पे बैठाकर राज्य में घुमाया गया तो उन्होंने सबसे पहले एक बीमार व्यक्ति को देखा जिसे कुष्ठ हो रखा था। उसको शरीर में इतना कष्ट हो रहा था कि वो चीत्कार करके चिल्ला रहा था, हाथ पैर को ऊपर नीचे मार रहा था। उसको देखकर सिद्धार्थ को आश्चर्य हुआ। उन्होंने महावत को पूछा कि ये व्यक्ति इतना चीत्कार क्यों कर रहा है। तो महावत ने सिद्धार्थ को बताया, प्रभु जी तो महावत ने सिद्धार्थ को बताया कि महाराज, इसको कुष्ठ रोग हो गया है। जब भी शरीर में रोग हो जाता है तो शरीर में इसी प्रकार का कष्ट होता है। ये रोगी व्यक्ति ऐसे करके ऊपर नीचे हाथ जो कर रहा था और चित्कार कर रहा था, ऐसे करके अपने कष्ट को व्यक्त कर रहा है। संसार में रोग बहुत बड़ा कष्ट है। तो सिद्धार्थ कहते हैं अच्छा। सिद्धार्थ ने फिर उनको जो है आगे चलने के लिए बोला। फिर सिद्धार्थ जो है आगे एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं जिसके सारे बाल सफ़ेद पड़ गए थे, शरीर की चमड़ी लटक रही थी, खांस रहा था, वो बलगम फेंक रहा था, चलने में उसको दिक्कत हो रही थी, लाठी लेके धीमे धीमे चल रहा था। सिद्धार्थ ने महावत को पूछा, ये कैसा व्यक्ति है। महावत ने बताया कि ये बूढ़ा हो गया है। इस अवस्था में जठराग्नि ठंडी पड़ जाती है, खाया पिया हजम नहीं होता है, जोड़ों में हवा चली जाती है जिससे सारे जोड़ों में दर्द होता है, दांत गिर जाते हैं, खाना खाने और चबाने में बहुत तकलीफ होती है। जब दांत गिर जाएंगे तो खाना खाने चबाने में दिक्कत होगी, आँखों से दिखाई कम देने लग जाता है, शरीर में वात पित्त कफ ये जो है डिसबैलेंस हो जाते हैं। ये शरीर की बहुत कष्टमय स्थिति है। बुढ़ापा जो है शरीर की बहुत कष्टमय स्थिति है। तो सिद्धार्थ बोले अच्छा। तो फिर उन्होंने और आगे चलने के लिए बोला। आगे उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक व्यक्ति को लेके जा रहे हैं और उसके पीछे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोलते जा रहे हैं। पीछे कुछ लोग रोते हुए भी जा रहे हैं। तो सिद्धार्थ को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले महावत जी, ये सब लोग तो बोल रहे हैं लेकिन जिसको लेके जा रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं बोल रहा है। ये सारी चीज़ें सिद्धार्थ ने पहले कभी नहीं देखी थी, क्योंकि उनको राजमहल में रखा जाता था। तो महावत जी बताते हैं कि जो व्यक्ति इस संसार में आता है उसे अंततो गत्वा जाना ही होता है, फिर से दूसरे शरीर में आना होता है। जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसे 1000 बिच्छुओं के काटने के बराबर कष्ट होता है। सिद्धार्थ बोले अच्छा। तो फिर सिद्धार्थ ने जो है अब राजमहल वापस जाने के लिए बोला कि चलो राजमहल वापस चलते हैं। अब सिद्धार्थ ये सब चीज़ें 3 प्रकार के कष्ट उन्होंने देख लिए। एक तो सबसे पहले देखा बीमार व्यक्ति उनको मिला। पहले उन्होंने कभी बीमार व्यक्ति नहीं देखा। उसके बाद फिर उसको मिला बुढ़ापे वाले व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति। तो उन्होंने देखा यार भैया ये भी एक कष्ट मेरे को भी आएगा, सबको आ रहा है, बुढ़ापा मेरे को भी आएगा। उसके बाद फिर एक मृत व्यक्ति भी देखा, बोले ये भी स्थिति आती है। तो उनको बड़ा दुख हुआ और वो बोले कि मैं इन दुखों का, इन कष्टों का कोई निवारण ढूंढना चाहता हूँ कि लोग जो है इन कष्टों से कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो वो जो है साधना में अपने चले गए, बैठ गए साधना में, थोड़े चिंतित हो गए। उनके पिताजी को जब ये बात पता चली कि सिद्धार्थ जो है शोकाकुल हो गया है, तो पिताजी उनके पास आए और उनको अपने पास लेके आए। उनसे बोले कि बेटा तुम ऐसा शोक क्यों कर रहे हो, और इतना बड़ा ये राजपाट है, इसको तुम संभालो, इसका भोग करो, आनंद करो।
और तुम ये सब शोक क्यों कर रहे हो? तो सिद्धार्थ बोले, पिताजी बोले, पिताजी मैं अभी इन कष्टों के समाधान को ढूंढने के लिए जाना चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे नहीं चाहोगे कि मैं इन कष्टों का निवारण ढूंढने के लिए जाऊँ। तो मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। अगर उस कहानी के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, अगर आप उसका कोई जवाब नहीं दोगे, यानी कि चुपचाप अगर रहोगे, तो भी मैं चला जाऊंगा, और अगर आपका जवाब नहीं हुआ तो भी मैं चला जाऊंगा। तो फिर सिद्धार्थ जो है अपने पिताजी को एक कहानी सुनाते हैं। तो वो कहानी सुना रहे हैं, तो बता रहे हैं, वो एक साधु थे, कहानी सुना रहे हैं, तो उस कहानी में बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि एक साधु थे जिनका काम था भिक्षा मांगकर अपना पेट पालन करना। भगवान का भजन करते थे और भिक्षा ला करके अपना पेट पालन करते थे। वो एक दिन जब वो भिक्षा के लिए निकलते हैं तो उनको एक महल दिखाई देता है, और उसकी पहली मंजिल पर एक जो है महिला उनको दिखाई देती है, जो उनको भिक्षा देने के लिए पुकारती है। साधु जैसे ही दरवाजे में प्रवेश करते हैं, वो महिला घर का दरवाज़ा जो है लगा देती है, और उन साधु महात्मा को किसी काम के लिए कहती है, और ऐसा न करने पर चिल्लाने की धमकी देती है, और कहती है कि मैं जब चिल्लाऊंगी तो पड़ोसी आ जाएंगे और आपको बहुत मारेंगे। वो साधु इस मुसीबत से निकलने की सोच ही रहे थे कि उस महिला का पति जो कई दिन से बाहर व्यापार के काम से गया था, उसी टाइम आ गया वो, और उसने दरवाज़ा जो है खटखटाया। उस महिला ने उस दरवाजे के ऊपर से झांक करके देखा तो पता चला कि उसके पति जो है आ चुके हैं। अब वो पत्नी जो है, वो महिला जो है भयभीत होकर के उस साधु महात्माओं को कहती है कि महात्मा जी आप जो है छिप जाइए, वरना मेरे पति आ गए हैं, वो आपको जान से मार देंगे। अब उसको कोई जगह न मिली तो उसने साधु महात्मा को बोला कि आप इस जो लैट्रिन का गटर है इसमें आप जो है छिप जाइए, इसमें आप अंदर चले जाइए, इसमें छिप जाइए, और जब वो चले जाएंगे यहाँ से जब भी थोड़ा सा बाहर कहीं जाएंगे तो मैं आपको निकाल दूंगी। तो साधु महात्मा ने अपना जान बचाने के लिए उस गटर में घुस गई। उसमें वो लैट्रिन का गटर था, अंदर से बंद कर लिया, वो अंदर उसमें घुस गई। अब हुआ ये कि वो उनके जो पति थे उनको 2-4 दिन कोई काम ही नहीं हुआ, वो घर से नहीं गए। तो भैया उनको बड़ी परेशानी हुई साधु महात्मा को। और साधु महात्मा ने ये इनके प्रकार उस लैट्रिन के गटर से पतली नाली का वो पाइप लगा हुआ था, उसमें से कैसे भी करके वो निकल करके उन्होंने जो है स्नान किया, शुद्ध हुए, फिर जो है अपने जहाँ पे भी रहते थे वहाँ पे आए वापस। तो उनका तो काम रोज़ का ही था, वो रोज़ जाना, रोज़ खाना और भजन करना अपना। तो अगले दिन वो फिर गए। अगले दिन जब फिर गए वो, तो फिर से अगले दिन वही महिला वहाँ पे उस राजमहल पे ऊपर खड़ी हुई थी, और वो राजमहल से उनको जो है साधु महात्माओं को भिक्षा देने के लिए पुकार रही थी। तो सिद्धार्थ बोले अपने पिताजी से कि पिताजी अब मेरा प्रश्न है आपसे कि अब आप ये बताइए कि वो साधु महात्मा अब दोबारा भिक्षा लेने उस महिला के पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे? पिताजी बोले नहीं, क्योंकि ये तो आप भी कह सकते हो कि भाई अब नहीं जाएंगे वो, है ना। तो सिद्धार्थ बोले कि पिताजी अब आप अपनी शर्त हार चुके हैं, आपने बोला नहीं, इसलिए मैं अब राजपाट छोड़ करके मैं अब इन कष्टों का निवारण ढूंढने के लिए बाहर जाऊंगा। तो अब इस कहानी से आपको देखो 3 प्रकार के दुख तो पहले आपने समझ लिए। चौथे प्रकार का दुख ये है जन्म का दुख। जन्म का दुख कितना होता है कि जैसे एक लैट्रिन के गटर में आपको डाल दिया जाए, लैट्रिन के गटर में 9 महीने के लिए आपको डाल दिया जाए, आप इस उम्र में कितने दिन रह पाएंगे? उसमें कितनी कष्ट, कितना पीड़ा, कितना दुख होता होगा उसमें। और वो भी बच्चा तो उल्टा और लटकता है उसमें। और जब जन्म होता है तो जन्म के समय पे भी बहुत कष्ट होता है, उसको थपथपा करके तो उसको गैर होश से उसको होश में लाया जाता है। तो जन्म का दुख कितना बड़ा दुख है। तो क्या आप दोबारा, ये तो आपको जन्म मिल गया, अब आपको पता है कि इस मनुष्य जन्म में भी हमें 4 दुख भोगने पड़ते हैं।
तो क्या आप दोबारा इन 4 प्रकार के दुखों को भोगने के लिए दोबारा जन्म लेकर के आना चाहोगे? नहीं आना चाहोगे ना। हमारा घर, हमारा असली जो घर है वो भगवान के पास है। हम आत्मा हैं, परमात्मा हमारा पिता है, आत्मा का पिता परमात्मा। तो आप जैसे आप थे, आपका घर कहाँ था? आपके पिताजी के पास था। तो हमारे पिता, असल तो हम आत्मा है ना, हम ये शरीर थोड़ा ही हैं। हम आत्मा हैं, तो हमारी जो आत्मा है उसका घर कहाँ है? हमारे परमात्मा के पास है, हमारे भगवान के पास हमारा घर है। हमारा घर कहाँ है? गौलोक में। भगवान कृष्ण का जो धाम है गौलोक, हमारा घर वहाँ है गौलोक में। तो हमें वहीं पे जाना है। वहाँ पर ना कोई दुख है ना कोई कष्ट है। क्यों हमें दोबारा यहाँ पे ये दुख भोगने के लिए आना है? नहीं आना है ना। अब हमें ये निवारण ढूंढना है। जैसे सिद्धार्थ गए ढूंढने के लिए निवारण, कि भाई इसका निवारण क्या है कि किसी व्यक्ति को इन 4 कष्टों को भोगने के लिए ना आना पड़े। तो उसके बारे में बताते हैं। देखो गीता में बताया गया उसके बारे में। देखो गीता में बताया गया है कि केवल और केवल भक्ति एक ऐसा साधन है जिससे आप इन 4 दुखों से मुक्त हो सकते हो। अब भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति में हमारे यहाँ पे जैसे मंत्र जाप करते हैं, तो रामायण में बताया गया है मंत्र जाप कर दृढ़ विश्वास। अगर आप मंत्र का जाप दृढ़ विश्वास के साथ करोगे तो ये भक्ति में काउंट होगा, और भक्ति आपको इन 4 प्रकार के कष्टों से मुक्त करने में सक्षम है। ये भगवान बताते हैं। इससे आपको समझ आ गया होगा कि जिस प्रकार साधु मलमूत्र से भरे हुए गटर में फंसे हुए थे, उसमें अत्यधिक गर्मी थी। साधु के उस भयानक कष्ट को आप समझ सकते हैं कि उनके प्राण पखेरु हुई उड़ने की स्थिति में आ गए होंगे। उसी प्रकार जब बच्चे का जन्म होता है तो वह भी गटर में फंसे हुए साधु की तरह माँ के पेट में फंसा रहता है, और वो भी 9 माह तक, वो भी उल्टा। समझो कितना कष्ट होता होगा। प्रसव के समय भी बच्चे को निकलने में बहुत कष्ट होता है, बेहोश तक हो जाता है, उसे थप्पड़ मारकर चेतना में लाया जाता है। हमने इस कहानी के माध्यम से 4 प्रकार के कष्टों को तो अनुभव कर लिया। क्या आप दोबारा इन कष्टों को भोगना चाहोगे? नहीं ना। यही तो सिद्धार्थ ने अपने पिताजी से प्रश्न किया कि क्या पिताजी, जब इन कष्टों का पता हो जाने के बाद आप इनको भोगने दोबारा आना चाहोगे? तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? नहीं। तो क्या आप जानने के बाद इन कष्टों को दोबारा भोगने आना चाहोगे? नहीं ना। तो अब हम इन कष्टों से मुक्त कैसे हो सकते हैं, ये हम जानेंगे। तो इनसे मुक्त होने का केवल एकमात्र उपाय है भगवान की भक्ति। और भक्ति का एक प्रकार है मंत्र जाप कर दृढ़ विश्वासा, अर्थात हमको महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जो है हमें जप करना चाहिए। सभी आज से जो है मैं तो कहूँगा कि आप इसी मंत्र का जप किया करो घर पे। कम से कम 16 माला प्रतिदिन हमें जो है करनी चाहिए, और एकादशी के दिन 25 माला करनी चाहिए। और अभी आप जो है 1 माला या 2 माला 4 माला कर सकते तो वो करना चाहिए। तो बस इतना ही था। हरे कृष्णा।